हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन का पार्ट 3। फ्रेंड्स, मैंने इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। उन वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए रामबाण है, तो वीडियो बहुत ही शानदार और जबरदस्त होगी। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी भारत के मूल संविधान में। और वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो आप अभी पढ़ चुके हैं। 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में और अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी भारत के मूल संविधान में। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान समय में भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? उद्देशिका को कहा जाता है, प्रस्तावना प्रेम्बल को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या फिर 93वें संविधान संशोधन के द्वारा? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे भारत की प्रस्तावना में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है जो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन भारत एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन सा है जो सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है जो सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को या फिर संसद के अध्यक्ष को? तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है?
तो संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं लोकसभा में, 552 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु क्या है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? 30 वर्ष से न्यूनतम आयु सीमा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बेसिकली राज्यसभा का अध्यक्ष भारत का सभापति होता है। भारत का सभापति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 545 है। वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की देन है शून्यकाल। संसदीय व्यवस्था में भारत की देन है, इंडिया की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है। रूस के संविधान से मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है?
तो नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा। तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य बनाया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? लगातार 7 वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। भारत में लगातार अगर कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक विदेश में रहा है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है? अनुच्छेद 19 में बताया गया है। आर्टिकल 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताई गई है, अनुच्छेद 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका होती है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण दायर की जाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। भाग 4A के अनुच्छेद 51 का में, अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अनुच्छेद 57 है, आर्टिकल 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटा सकता है। केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है ऐसे व्यक्ति द्वारा जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति करता है और सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके अधीन होती हैं? प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के अधीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी कानूनी विषयों पर परामर्श देता है भारत सरकार को। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है?
तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं और अधिकतम 3 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारत की संघीय शासन प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? केवल संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में केवल संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यपाल की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अधिकतम 3 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति संसद सदन के समक्ष वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाता है। भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, आर्टिकल 280 के अंतर्गत भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि में से राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग विनियमित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में अगर बात करें नीति आयोग के अध्यक्ष की, तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए और 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
तो संवैधानिक संशोधन का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाई गई है? कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाई गई है समवर्ती सूची भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम अनुसूची में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र अपने राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया है। भारत अर्थात इंडिया के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? केवल संसद को अधिकार प्राप्त है। किसी राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। केवल संसद को प्राप्त है नए राज्य के गठन की शक्ति। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में बताया गया है। भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध है। तो अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता के अंत से, राज्य की परिभाषा से या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। तो अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 का संबंध है और यह क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 क्लोज ए में प्रेस की स्वतंत्रता बताई गई है। अनुच्छेद 19 क्लोज ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है और पंचायती राज प्रणाली अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपाल की शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपाल का शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर भी लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है जब उपराष्ट्रपति भी ना हो तब? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है और ऐसा करने वाले
पहले राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी है संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 महीने तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वह केंद्रीय मंत्री अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? एस.सी. सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, एस.सी. सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 क्लोज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है महान्यायवादी, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के पद का सृजन किया गया है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा किया गया है। संविधान के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।